हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम शिवम है। तो यार आज ना एक बहुत ही बड़े मुद्दे पे बात करने वाले हैं। द बिगेस्ट स्कैम एवर विद स्टूडेंट्स। सबसे बड़ा स्कैम यार, मतलब हम देख रहे हैं ना स्टूडेंट के साथ अलग अलग तरीके का स्कैम होते चला जा रहा है। तो जो सबसे बड़ा स्कैम मेरे अकॉर्डिंग है, मतलब लाइक आप गवर्नमेंट एग्जाम्स में कर रहे हो झोल, आप अलग अलग जगहों पे कर रहे हो अपनी जगह है, ठीक है। बट स्टूडेंट्स क्या है, फ्यूचर है इस देश के। अब इनके साथ ना सबसे बड़ा इवैल्यूएशन स्कैम हो रहा है। यार आपने बहुत बढ़िया पढ़ा कि इवैल्यूएशन स्कैम क्या होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, चाहूँ ये एक स्टूडेंट के साथ ना कई अलग अलग स्टेजेस पे हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले स्कूल्स में बात करें, इवैल्यूएशन इन द सेंस कि मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन की इवैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो एग्ज़ाम दे रहा है, उसने एग्ज़ाम दिया, फिर वो अपने रिजल्ट का वेट करता है। फिर उसका जो रिजल्ट है वो मार्क सेट करता है कि भाई देखो यार तुम्हारा ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब अगर आप सोचो यही जो मार्क्स है, अगर स्टूडेंट पैसा दे, बोले कि मैं आपको 10,000 दे रहा हूँ, तो आप मेरे अकॉर्डिंग आप 98% ले आओ मेरा मार्क्स। तो आप सोचो ये पैसे से बना हुआ बंदा और एक जो खुद की मेहनत से किया बना हुआ बंदा है, तो हम कैसे ये समझ पाएंगे कि कौन रियल है और कौन फेक है, ठीक है। बहुत जगहों पे होता जा रहा है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ यूपी बोर्ड के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल की मैं क्या बात करूँ, बोर्ड एग्जामिनेशन की मैं बात कर ले रहा हूँ, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बच्चा है क्लास 10th में पहुँच गया है, ठीक है। मैं एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ, कोई क्लास 10th में पहुँच गया है, उसने बोर्ड का एग्जामिनेशन दिया, उसके बोर्ड में आ गए मार्क्स 70%, ठीक है। अब इस बच्चे को यार उठा के ज़रा देखोगे ना, तो ये ना आज LCM SCF सही से जानता है, ठीक है। मतलब मैथ्स तो इसको बिल्कुल आ नहीं रही है। इसने कॉपी भरी मैथ्स की और इसको मिल गए अपना 100 में 70 मार्क्स मिल गए सिर्फ कॉपी भरने से। यार मैथ इकलौता एक सब्जेक्ट माना जाता है कि जहाँ पे आप सही करोगे, स्टेप मार्किंग होगी, जो भी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे लड़के मैथ्स में भी कॉपी भर के आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया इवैल्यूएशन करने वालों को, वो सही से कॉपियाँ नहीं चेक कर रहे हैं, वो ना वो मनमानी नंबर दे रहे हैं, ठीक है। और ये तो छोड़ो, आजकल मतलब अच्छा खासा रूल निकल गया है कि भाई हम 9th तक स्टूडेंट्स को फेल ही नहीं करेंगे। यानी कि बच्चा कुछ पढ़े या ना पढ़े, उसको कुछ आ रहा हो या ना आ रहा हो, वो पहुँचेगा 10th तक, ठीक है। 10th के बाद वो गिर जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 10th में फेल हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ऐसे वो 12th में पहुँच जाएगा, ऐसे वे ग्रेजुएशन करते चला जाएगा। यार ये सबसे बड़ा इशू है ना। आप जब छोटे बच्चे थे, मैं मानता हूँ लाइक फ़ीस वगैरह बहुत ज़्यादा है, चलिए ठीक है, छोटे बच्चों की फेल कर देंगे, फिर से उतनी ही फीस पड़ेगी। भाई फीस एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि कहीं ना कहीं अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचें और स्कूल में एक तर्क वितर्क करें ना कि मतलब इतनी फ़ीस है किस लिए, ठीक है। अगर सारे पेरेंट्स एक साथ उस स्कूल के अगेंस्ट खड़े होकर बोलेंगे भाई क्यों इतनी हम फीस दे रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, तो हो सकता है वो रिड्यूस करें। क्यों नहीं, मोनोपोली थोड़े किसी चीज़ की। यार तुम्हारा स्कूल नहीं चल रहा है तो मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन करा लूँगा, तुम्हारा नहीं चल रहा है तुम्हारे में करा लूँगा। यार क्वालिटी दो, थोड़ा क्वांटिटी कम करो ना पैसे की। पैसा आप बढ़ाया चले जा रहे हो एकदम से। अब फिर क्लास 2nd में एक बच्चा है, उसको कुछ नहीं आ रहा है। क्लास 4th में एक बच्चा पहुंचा, उसको भी कुछ नहीं आ रहा है। क्लास 6 में 8th में पहुंचा, हिस्ट्री की उसने शकल ही नहीं देखी। एक तो साइंस को इतना ज़्यादा बढ़ावा चढ़ावा दिया जा रहा है ना जोर जोर से। यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब बच्चे मतलब लाइक क्लासरूम में देखते ही नहीं है। यूपी बोर्ड में तो खासकर ये चीज़ें हो रही हैं। कोचिंग चल रहा है जितना भी 9th 10th 11th 12th, आप देखो सिर्फ और साइंस स्ट्रीम का चलता है। कॉमर्स के आपको कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। बट आर्ट साइड से लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ाने वाले कोई नहीं मिलेगा आपको उस स्टैंडर्ड पे। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे। और स्कूल्स की हालत ऐसे देख लो तो वो तो जैसे कि पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। तो ये स्कैम नहीं तो क्या है भाई। आप बच्चा को कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, वो आपने क्लास से वो 8th में पहुंच गया, ठीक है। वहाँ पे उसके चैप्टर लीनियर इक्वेशन, वो मज़े कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है क्या नहीं होता। आपने पेपर बनाया, उससे लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया, बच्चा करे चाहे ना करे, कुछ करे ना करे, आपने एक मार्क सेट कर दिया कि हर बच्चे को मिनिमम इतना मार्क्स मिलना चाहिए, तो उतना मार्क्स उसको मिल जाता है, वो अपना पास होकर आगे बढ़ जाता है। यार फिर वही चीज़ें तो आपकी फिर 9th 10th में आएंगी ना, वही तो प्रॉब्लम करती हैं बच्चे को। अगर उसकी प्रॉब्लम को क्लास 6 में ही, 7th में ही, 8th में ही पकड़ कर तोड़ के ख़त्म कर दिया जाए, वहीं पे उसके टेस्ट में मार्क्स कम कर दिया जाए और एग्ज़ाम में फेल कर दिया जाए, तो वो आगे जब आएगा ना तो वो ऑलरेडी पढ़ के आएगा बहुत अच्छे से। फिर जब क्लास 10th में कोई इस तरीके से मार्क्स लाएगा ना कि 90%, तो वो एक मार्क्स का अपना एक वैल्यू होगा, ठीक है। ऐसे कुछ मार्क्स का अपना वैल्यू है ही नहीं, कोई कुछ भी पार ला रहा है।
10th में तो ऐसे ऐसे बच्चे आ जाते हैं कि आप वो 80% पा रखे हैं, 70% पाए, 90% पा रखे हैं, भाई पता चल रहा है कि 70% वाले बच्चे को एलसीएम नहीं निकालने आ रहा है, एचसीएफ नहीं निकालने आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। और हो सकता है वहीं पे कुछ बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनका 80-90% एक्चुअल में आना चाहिए, उनका 68% पे अटक जा रहा है, कुछ ऐसे हो जा रहा है। भाई आप किस हिसाब से कॉपी चेक करो। उसके बाद अगर बच्चा अगर चैलेंज भी करना चाहे तो क्लास 10th का बच्चा, 9th का बच्चा, पहले बात तो कॉन्फिडेंस की बात है, दूसरा उसको कैसे चैलेंज करना है अपनी कॉपी वो भी पता नहीं, और पता भी करो तो फिर पैसे आप चार्ज करते हैं, सब करता है। ठीक है, ये तो छोड़ो यार। ठीक है, आप और थोड़ा ऊपर पहुंच जाओ, कॉलेजेस लेवल पे पहुंच जाओ। लाइक कोई बच्चा किसी भी तरीके से यार चलो 12th पास करा, ठीक है, 70-80% आज के टाइम पे तो लगता है कि क्या ही ये लोग पढ़ के आ रहे हैं। मतलब पहले का होता था कि हाँ 70-80% पहुँचने का मतलब है कि आपको बहुत अच्छे से आ रहा है। आज वो बच्चा भी 70-80% पहुँच जा रहा है जिसको अपने सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर्स हैं वो भी नहीं पता। कोई तो फिजिक्स की स्पेलिंग तक नहीं लिख पा रहा है, वो बंदा 70% पहुँच जा रहे हैं। ये बहुत ही डार्क ट्रूथ है। ठीक है, बहुत इस पर बात नहीं कर सकते हैं लोग। अब वही बंदा कॉलेज में पहुँचता है बीएससी में, अब फिर लोग बोलते हैं बीएससी की डिग्री फालतू है। यार बीएससी में इतनी चीज़ें हैं ना, मतलब अगर देखा जाए, अगर सही से चीज़ें को मतलब लाइक डिग्री को जब फालतू बीए क्या है, अरे यार ये फालतू डिग्री है। आज नहीं, बीटेक करो तो सबसे बेस्ट डिग्री, बीटेक से अच्छी डिग्री तो कुछ है ही नहीं। ये कहाँ का न्याय है? बीएससी में भी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, हर जगह चीज़ें अच्छी हैं, बट इवैल्यूएशन गंदा है आपका। पता चल रहा है बीएससी में कोई 2 पेपर है, कुछ भी लिख के आ रहा है बंदा, फिजिक्स में एक, मैथ में कुछ भी लिख के आ रहा है, 60% 70% पहुँच जा रहा है। ऐसा होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, बहुत जगह कॉलेजेस में। भाई ग्रेजुएशन में बच्चा है, उसकी अगर अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में पकड़ है तो वो वहाँ पे पैसे फेंक कर बोल रहा है कितना 80%, ले तेरे को 80% दिया, जा। सीजीपीए चाहिए, कितना सीजीपीए, 9 सीजीपीए चाहिए, दिया 9 सीजीपीए। ये सब हो रहा है। अरे फिर ऐसे कैसे होगा ना, ऐसे तो चीज़ें बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। और फिर उसके बाद फिर निकल के आप 9 सीजीपीए लेके आ रहे हो एमएससी में, मान लो। ठीक है, एक बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, अगर बात कर रहा हूँ तो वो एक लड़के की मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी का नाम लेना सही नहीं है। मान लीजिए कोई ए लड़का है, इस लड़के के मार्क्स आए थे 8 सीजीपीए, ठीक है, 8 सीजीपीए लड़का पा गया है, गवर्नमेंट कॉलेज से है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी क्या है क्या नहीं उसकी छोड़ते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से 8 सीजीपीए एमएससी इन मैथमेटिक्स। अब ये बहुत डिसेंट नंबर माना जाता है। आईआईटीज़ वगैरह में अगर इतना मार्क्स आ जाए ना तो लगता है भाई क्या बंदा है, मतलब एक उसका स्टैंडर्ड है। अब आईआईटीज़ में 8 सीजीपीए पाने वाले का एक अलग स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। नॉर्मल यूनिवर्सिटी, नॉर्मल कॉलेज से 8 सीजीपीए पाने वाले की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये ना अगर चाहता है ना तो यूनिवर्सिटी में कहीं भी घुसकर बोलेगा यार मेरे पास पकड़ है और 5,000 रुपये ले भाई, तू रख ले, मेरे को 8 सीजीपीए दे दे, 9 सीजीपीए दे दे, इसकी डिग्री पे, इसकी रिजल्ट पर 9 सीजीपीए बहुत अच्छे से आ जाएगा। और वही औकात आईआईटीएंस की नहीं है। आईआईटीएंस को खुद से पढ़ के ये नंबर अचीव करना पड़ता है। यार आप कॉपियाँ सही जाते हो ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यार, खुद के एग्जाम्पल हैं, हमने मतलब बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे रखा, बट क्या है ना कि 75 मार्क्स का है, 70 मार्क्स तो आने ही चाहिए, इतना अच्छे से पेपर कर रखा, बट उसके बाद भी 48 मार्क्स दे के हटा दे रहे हैं। यार अब चैलेंज करने जाओ तो साला 600 रुपये चार्ज कर रहे हैं। यार भाई यहाँ के खाने को खर्ची नहीं है, तुमको 600 रुपये कितने सब्जेक्ट में इंसान दे के चैलेंज करेगा? ये भी नहीं कि वो आप चैलेंज करने पर मार्क्स बढ़ने बाद 600 वापस भी आ जाएंगे आपके, वो 600 आपने दे दिया धर्मदान एक तरीके से। ठीक है, तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ें हैं। फिर इसका खामियाजा पता है आपको लाइफ में भुगतना पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट का ना सबसे बड़ा रीज़न एक हो सकता है कि इवैल्यूएशन जो स्कैम हो रहा है हमारे साथ, स्टूडेंट्स के साथ। भाई इवैल्यूएशन तुम सही से कर नहीं रहे हो, पहले तो 10 तक नहीं कर रहे हो, फिर 12 तक नहीं कर रहे हो, बच्चा ग्रेजुएशन में मस्त कुछ भी पा जा रहा है, कैसा भी निकल जा रहा है। भाई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों इतने ज़्यादा कम है और प्राइवेट में पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और प्राइवेट में पढ़ने वालों के मार्क्स इतने ज़्यादा हैं, भले उनको कुछ आ रहा हो या कुछ ना आ रहा हो। ठीक है, लाइफ में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम 8 सीजीपीए 9 सीजीपीए की डिग्री लेकर भी घूम रहे होते हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी, अब लोग यूनिवर्सिटी भी देख के अब जज करने लगे कि हाँ यूनिवर्सिटी है यार, चलो ठीक है, इस यूनिवर्सिटी से क्या ही ये बच्चा पाया होगा, क्योंकि आपने वो यूनिवर्सिटी के एक मार्क सेट जो होना चाहिए था वो आपने ख़त्म कर दिया।
आप यूनिवर्सिटी को, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज का एक मार्क सेट किया जा सकता है कैसे, इवैल्यूएशन करके। अगर वहाँ पे ढंग से कापियाँ चेक होने लगी ना और बढ़िया से बच्चे फेल होने लगे या फिर पास होने लगे ना, तो ये जो CSIR नेट JRF ये सब की कोचिंगें जो चलती है ना, वो एक दिन में बंद हो जाएंगी भाई। सब के सब सेल्फ स्टडी से पार कर जाएंगे, ठीक है। ये जो SSC, बैंक, रेलवे, जो हर एक चीज़ की ये बड़ी बड़ी कोचिंगें खुली भाई यार, हर जगह 10th तक की चीज़ें हैं, ठीक है। 10th तक अगर तुम्हें सही से पढ़ाया जा रहा है सब कुछ ना, तो एक कॉन्सेप्ट बिल्ड रहता है, सब कुछ का, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट बिल्ड रहता है। फिर वो बच्चा जब एक तैयारी करने एंटर करेगा ना, तो उसे पता है कि मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। उसके लिए ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं होती है। ये धंधा इसीलिए खुल के बैठा है कोचिंग का, इतना बड़े बड़े माफिया लोग इतने इसलिए बैठे हैं ना, क्योंकि हमारी स्कूलिंग, हमारा इवैल्यूएशन गंदा है, वो सही नहीं हो रहा है, उस पर काम करना चाहिए। बहुत सारे गवर्नमेंट क्या काम करेगी, गवर्नमेंट तो खुद चाहती कि सब अनपढ़ रह जाएं, तो हमारे लिए तो ज़्यादा बेटर है भाई, ठीक है। पढ़ लिख जाएंगे तो फिर काम ख़राब कर देंगे ना सब, ठीक है। पढ़े लिखे वाले की संख्या कितनी कम होती जा रही है, मतलब पढ़ लिख कर भी अब तो रील्स की दुनिया आ गई है भैया। चलिए बढ़िया है, इसमें भी तो लोग इन्फ्लुएंसर बन रखो, बढ़िया बढ़िया नोट छाप रहा है, तो भाई वो तो अलग दुनिया। बट जो सच में ना एक पढ़ाई में कुछ करना चाहता है, उसके लिए तो मतलब सारे रास्ते तो बंद होते जा रहे हैं भाई। वो बंदा MSc करके घूम रहा है, कह रहा है कि यार हम MSc करके घूम रहे हैं। यार तुम MSc जो करके आए हो ना, या फिर BSc जो करके आए हो, या फिर BTech जो करके आए हो, उसका लेवल क्या था, उसका इवैल्यूएशन कैसा हुआ तुम्हारे एग्ज़ाम्स का। तुमने 1 लाख रुपया दिया है किसी चीज़ के कोर्स के लिए, तो फेल तो नहीं करेंगे ना, वो तो पास कर ही दे रहे हैं तुम्हें। तो ऐसे डिग्री लेकर तो घूमे हुए ही ना। अब IIT की डिग्री 7 CGPA भी लगता है कि भाई क्या नंबर पाया है, हाँ, और नॉर्मल की 9 CGPA भी लगता है क्या बेकार है, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यार, तो फिर कभी फिर से चर्चा करेंगे इन सभी चीज़ों पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को। देखते हैं फिर क्या क्या हम लोग बातचीत कर सकते हैं आगे फ्यूचर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।